Hello everyone. Today we will discuss about consideration, which is essential topic in the business law and other name of legal aspects of business, which is as important for UGC NET 2025 examination, CUT PG 2025, B and BCom and BB examinations. So my name is Tarun Gotwal and I am doing master's degree from Department of Commerce, Dallas School of Economics, and I completed my graduation from Ramjas College. So we will start now the consideration. What is consideration? Consideration is the one of the essential element of a valid contract. Consideration is one of the main building blocks of a contract. जब एक कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं, जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है दो पार्टीज के बीच में, कंसिडरेशन क्या एक एसेंशियल एलिमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए. So, what is the definition of consideration? Section 2, subsection D of the Indian Contract Act defines consideration as when at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or to abstain from doing something such act absistence or promises का consideration of the promise. Promise like एक पार्टी promise करेगी दूसरी पार्टी को, इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है कंसिडरेशन के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट में आती है कंसिडरेशन करने के लिए, लाइक एक एक्सचेंज होता है दो पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन के अंदर. जैसे कि एक पार्टी उसके लिए पे करेगी, दूसरी पार्टी गुड्स परचेज करेगी, लाइक सेम हम इसको एग्जांपल ले सकते हैं गुड्स रिलेटेड. सो कंसिडरेशन रिलेटेड टू गुड्स. नाउ व्हाट इज द एग्जांपल, लाइक वी विल take an example of consideration. A agrees to sell his house to B for 50 lakh. Here's B's promise to pay 50 lakh is the consideration. जब A एग्री करता है कि मैं अपना घर बेच रहा हूँ 50 लाख रुपीज में B को, तब B प्रोमिस करता है कि मैं आपको 50 लाख पे करूंगा. ये क्या है कंसिडरेशन, लाइक एक घर A B को सेल कर रहा है और फिर B उसको रिटर्न में 50 लाख रुपीज दे रहा है. कंसिडरेशन एक्सचेंज है. A promise to sell the house and A promise to sell the house is the consideration of B promise to pay, like 50 lakh, और A सेल कर रहा है B को 50 लाख में अपना घर. ये क्या एक कंसिडरेशन है, लाइक दो चीज एक्सचेंज हो रही है, एक पार्टी पे कर रही है, दूसरी पार्टी घर ले रही परचेज कर रही है. नाउ द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कंसिडरेशंस आर: कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. जो पार्टी प्रोमिसर है, ठीक, जो प्रोमिस करती है, लाइक मैं पे करूंगा, लाइक कोई भी लाइक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो प्रोमिसर की लाइक कंसिडरेशन उसी के मूव में, लाइक उसी के डिजायर मूव करना चाहिए. For valid consideration, the act or substance forming the consideration for the promise must be done at the desire or request of the promiser. जो consideration होता है वो मूव करना चाहिए promiser की request पे. The act done or services rendered voluntary, जब हम कोई भी वॉलेंटरी कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और एट कोई भी डिजायर जैसे थर्ड पार्टी की है, विल नॉट बी अमाउंट ऑफ वैलिड कंसिडरेशन टू एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए. एक थर्ड पार्टी की वॉलेंटरी अपना कुछ भी सर्विस देती है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आएगी, कंसिडरेशन के अंदर नहीं आएगी. इट इज नेसेसरी दैट द प्रोमिसर हिमसेल्फ शुड बी बेनिफिटेड बाय द एक्ट, बट एक्ट मस्ट बी डन एट द डिजायर. सो इट इज, ये जरूरी नहीं कि प्रोमिसर हिमसेल्फ शुड बी बेनिफिट. जैसे कि प्रोमिसर है उसको बेनिफिट हो रहा है और अपनी उसकी इच्छा से, जैसे कि कंसिडरेशन क्या होगा, एक वॉलेंटरी नहीं होना चाहिए, थर्ड पार्टी की डिजायर नहीं होनी चाहिए. सो हम इसका एग्जांपल में डिस्कस करते हैं इन डिटेल. एक्स sees Y's house on fire and helps in extinguishing it. He cannot demand payment for his services because Y never asked him to come for help. अब X Y के घर पे आग लग जाती है तो X उसकी हेल्प करता है, तो ही कैन नॉट डिमांड पेमेंट. अब वो क्या है कि वाई ने कभी डिमांड की ही नहीं हेल्प के लिए, तो एक्स डिमांड लाइक सॉरी एक्स देखता है कि वाई के घर पे आग लग गई है, ठीक है, और वो हेल्प के लिए वाई हेल्प करता है एक्स की. तो एक्स ने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं हेल्प करो, तो ये क्या लाइक कंसिडरेशन नहीं है.
एंड एक इसका एक फेमस केस लो, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। डी हैड ये डी फॉर दुर्गा प्रसाद एंड बी फॉर बलदेव। डी हैड बिल्ट हैज ओन एक्सपेंस इन मार्केट। डी अपने खुद के एक्सपेंस एक मार्केट बनाता है एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कलेक्टर की रिक्वेस्ट पे ऑफ द जो डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर उसकी रिक्वेस्ट पे घर लाइक सॉरी मार्केट बनाता है। शॉपकीपर प्रॉमिस करते हैं कि मैं लाइक आपको डी को हम कमीशन पे करेंगे फॉर ऑन द गुड्स सोल्ड बाय देम। हम अगर जो भी गुड्स पे कर सोल्ड करेंगे उसके ऊपर हम आपको कमीशन पे करेंगे डी को। बी ऑक्युपाइड वन ऑफ द शॉप, ठीक है, बी ऑक्युपाई कर लेता है मार्केट के अंदर एक दुकान, शॉप। एंड डी क्या करते हैं, शॉपकीपर्स के अगेंस्ट में कमीशन ना पे करने के लिए वो केस कर देता है। सो इट वाज हेल्ड दैट द प्रॉमिस टू पे कमीशन डिड नॉट अमाउंट टू ए कॉन्ट्रैक्ट। अब कमीशन पे करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि एक कंसिडरेशन इसके बीच में है ही नहीं। क्योंकि देखो घर जो लाइक जो ये बनाया गया है, सॉरी, जो मार्केट बनाई गई वो डिमांड पे बनाई गई कलेक्टर की। और डी क्या है, एक सिंपली प्रोमिसी लाइक सॉरी सी की डी क्या है, प्रोमिसी है। एंड जो प्रोमिसर कौन है, वो प्रोमिसर है जो बी, बलदेव। क्योंकि बी ने दुकान शॉप को ऑक्यूपाई किया है, तो बी के अकॉर्डिंग ही कंसिडरेशन होना चाहिए उसकी डिमांड पे। सो ये एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। ये दो एग्जांपल्स है एक वैलिड कंसिडरेशन के, जो लाइक इसका वो फुलफिल नहीं करते हैं। नाउ प्रायोरिटी लाइक नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है उसको डिस्कस करने से पहले दो एलिमेंट ये प्रायोरिटी ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशंस के में प्रायोरिटी ऑफ कंसिडरेशंस मींस स्टेट्स दैट द कंसिडरेशन समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज, दो पार्टीज के बीच में जो कुछ ना कुछ एक्सचेंज होना चाहिए, मस्ट मूव फ्रॉम प्रोमिसी, हमेशा मूव करना चाहिए, जो लाइक मस्ट होना चाहिए, मूव करना चाहिए प्रोमिसी की तरफ से, द पर्सन टू होम द प्रोमिस इज मेड, जिसको हम प्रोमिसी कौन है, तो जिसको हम प्रोमिस कर रहे हैं। एंड टू द प्रोमिसर द पर्सन मेकिंग द प्रोमिस, जो व्यक्ति प्रोमिस कर रहा है, ठीक है, मैं तुमको गुड्स सेल करूंगा इतनी तारीख को, वो क्या है, लाइक मैं कौन हूँ, प्रोमिसर हूँ। और जो व्यक्ति को जो प्रोमिस कर रहा हूँ मैं, वो कौन है, प्रोमिसी है। द प्रिंसिपल इज क्लोजली टाइड टू द डॉक्ट्राइन ऑफ priority of contract. Now we will talk about in next slide what is priority of contract, which holds that the only parties to a contract can enforce to bound by its terms। पार्टीज को बाउंड उन्हीं को ही करेगी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगी, कंसिडरेशन क्या कंसिडरेशन होता है। नाउ इट मीन्स दैट ए स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो कोई भी स्ट्रेंजर व्यक्ति, समवन हु हैज नॉट प्रोवाइडेड, जो जिसने कंसिडरेशन नहीं दिया, कैन नॉट उस वो केस फाइल नहीं कर सकता टू इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए। इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड फॉर द लाइक कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट में हो या ना हो, कॉन्ट्रैक्ट लाइक माना नहीं जाएगा, केस फाइल नहीं कर सकता उस अगेंस्ट में। कंसिडरेशन इज नेसेसरी एलिमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन बहुत ज्यादा नेसेसरी एलिमेंट है। नो what is priority of contact? Priority of contact is a legal principle in contract law that states that only the parties directly involved, जो भी parties contract के अंदर involved है, can enforce its terms or it bound to be like उनको ही bound किया जाएगा obliged करने के लिए। This means that a third party who is not a party, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है, जनरली कैन नॉट वो केस फाइल नहीं कर सकती और बी sued अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, वो ना ही केस कर सकती और ना ही वो लाइक थर्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकती है, इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट लाइक उस कॉन्ट्रैक्ट उसको बेनिफिट में हो या चाहे ना हो। Now, another essential of valid consideration in section 2D is the consideration need not move, सॉरी, ये जो है इसमें कंसिडरेशन में मूव और फ्लो फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन हो सकता है लाइक प्रोमिसी की तरफ से भी, फ्लो हो सकता है और एनी दूसरे व्यक्ति की तरफ से भी। अब अनदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कंसिडरेशन इन सेक्शन 2 सब सेक्शन डी इज दैट कंसिडरेशन नीड नॉट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी। कंसिडरेशन हमेशा जरूरी नहीं कि प्रोमिसी की तरफ से ही मूव करे अलोन, बट प्रोसीड फ्रॉम लाइक कंसिडरेशन हमेशा हो सकता है कि थर्ड पार्टी की तरफ से मूव करे। देयर मस्ट बी कंसिडरेशन फॉर ए प्रोमिस, लाइक कंसिडरेशन हो रहा है एक प्रोमिस का, इट इज इनसिग्निफिकेंट हु इज हैज फर्निश्ड इट, लाइक इसको कौन कर रहा है वो जरूरी है। इट मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और फ्रॉम एनी लाइक ये हो सकता है मूव कर सकता है प्रोमिसी की तरफ से या दूसरे अदर व्यक्ति की तरफ से भी। दिस मीन्स दैट इवन ए स्ट्रेंजर टू द कंसिडर, जो स्ट्रेंजर व्यक्ति है वो कंसिडरेशन कैन वो फाइल के ना सॉरी केस कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर
प्रोवाइडेड ही इज ए पार्टी, लाइक वो एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी को प्रोवाइडेड, लाइक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके अंदर वो पार्टी इन्वॉल्व हो सकता है, वो केस फाइल कर सकता है वो थर्ड पार्टी भी, क्योंकि इसका रीजन लाइक एग्जाम्पल्स के थ्रू में डिस्कस करेंगे। दिस मीन्स दैट प्राइवेटी ऑफ कंसिडरेशन, हम जो वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड व्हाट इज प्राइवेटी ऑफ कंसिडरेशन एंड प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो बहुत ज्यादा एसेंशियल कंडीशंस है। Now, case law Chinaya versus Ramaya. An old lady by a deed of gift made over a certain property to her daughter R, with a direction that daughter should pay an annuity to age brother C, has been done by A. According on the same day, R the daughter executed a writing in favor of her maternal uncle C, agreeing to pay the annuity, लाइक ए ओल्ड लेडी है जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं अपने डॉटर आर को, और इस डायरेक्शन पे कि क्या कहते हैं वो अपनी लाइक कुछ अमाउंट पे एनुअलिटी पे करेगी एनुअली ए का जो भाई है सी को। अब वो क्या करती है अकॉर्डिंग उसी ही दिन आर क्या करती है, द डॉटर जो डॉटर है वो फेवर कर लाइक राइटिंग करती है अपने मैटरनल अंकल सी को कि मैं एनुअलिटी पे करूंगी। कुछ टाइम के बाद में वो मना कर देती है कि हमारे बीच में कोई कंसिडरेशन है ही नहीं, तो वो डिक्लाइन कर देते प्रॉमिस करने लाइक फुलफिल करने से, लाइक एनुअलिटी पे करने से मना कर देती है। अब हुआ यूं कि इट वाज हेल्ड दैट द वर्ड द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, जो प्रोमिसी है, प्रोमिसी किसको किया गया था, जो सी है, और जो दो और कोई लाइक अदर पर्सन क्लियरली शोज दैट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन में मेंटेन ए सूट, वो भी केस कर सकता है, क्योंकि हैंस द मैटरनल अंकल, जो मैटरनल अंकल है वो क्या एक स्ट्रेंजर है कंसिडरेशन के अंदर, क्योंकि कंसिडरेशन इसके बीच में हुआ ओल्ड लेडी और जो डॉटर है उसकी, उसके बीच में कंसिडरेशन हुआ है। अब मैटरनल अंकल क्या है, वो थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर है, एज अ कंसिडरेशन इनडायरेक्टली मूव्ड फ्रॉम हिज सिस्टर। अब उस जो लेडी है ए, वो कंसिडरेशन क्या मूव कर गया उसकी सिस्टर से, ठीक है। अब वो कंसिडरेशन आ गया सी के पास में, वो एंटाइटल है, उसके पास राइट है केस फाइल करने के लिए। सो अब स्ट्रेंजर क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, कंसिडरेशन के अंदर आ सकता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट में तभी होगा जब क्या कहते हैं लाइक इनडायरेक्ट सॉरी उसको राइट्स दिए गए हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर हो जाता है प्रोमिसी को। नाउ कंसिडरेशन नीड नॉट बी एग्जिस्ट इन द सेम टाइम पीरियड विद कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन हो सकता है पास्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, फ्यूचर से रिलेटेड हो सकता है, यही जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन प्रेजेंट से रिलेटेड भी हो, लाइक कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों से रिलेटेड हो सकता है। द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन क्लियरली इंडिकेट्स दैट द कंसिडरेशन में कंसिस्ट ऑफ आइदर समथिंग डन और नॉट, लाइक पास्ट में हुआ है फ्यूचर में, ठीक है, लाइक तीनों टाइम से रिलेटेड हो सकता है। Now, consideration must be something of value having worth in the eye of law. Law के अकॉर्डिंग कंसिडरेशन जो हो रहा है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग। जैसे कि कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, रियल होना चाहिए कंसिडरेशन, कम्पिटेंट होना चाहिए, लाइक रियल कंसिडरेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए प्रोमिस नॉट टू बोर, द प्रोमिसर हैज टू बी नॉट हेल्ड टू बी रियल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन विच इज जो कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, लाइक रियल कंसिडरेशन वही है कि क्या कहते हैं लॉ के अकॉर्डिंग वैल्यूएबल होना चाहिए। अब जो कंसिडरेशन फिजिकल इम्पॉसिबल है, इलीगल है, अनसर्टेन है, इल्यूजरी है, जो लॉ के अकॉर्डिंग लाइक उसको लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं है, नॉट रियल एंड शेल नॉट बी टर्म्ड एज, उसको वैलिड कंसिडरेशन नहीं कहा जाएगा। जैसे कि फिजिकल इम्पॉसिबल है, ए प्रोमिस टू डू समथिंग विच इज फिजिकली, ए प्रोमिस करता है कि सम कुछ ना कुछ, जैसे कि जो फिजिकली इम्पॉसिबल है वो क्या है कि वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। एग्जांपल टू डिस्कवर लाइक ट्रेजर बाय मैजिक, मैजिक से लाइक खजाना ढूंढना है, लेकिन वैलिड कंसिडरेशन हो ही नहीं सकता, फिजिकली इम्पॉसिबल चीज है। सेकंड लीगल इम्पॉसिबल चीज है, वैलिड कंसिडरेशन नहीं हो सकता। ए प्रोमिस डू टू डू समथिंग विच इज इलीगल कंसिडरेशन, स्मगलिंग हो गई, स्मगलिंग जो एग्जांपल है इसका, जो इलीगल चीज है, लीगली चीजें होनी चाहिए, लाइक लीगली इम्पॉसिबली, ठीक है। जो इम्पॉसिबल चीजें है वो लीगली, सॉरी जो चीजें लीगल नहीं है वो एक वैलिड कंसिडरेशन में नहीं आएगी। अनसर्टेन कंडीशन, जो कंसिडरेशन होता है वो सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए कि लाइक गुड्स के बीच में एक्सचेंज होना है, लाइक हमें पहले से क्लियर होना चाहिए।
अनसर्टेन नहीं होना चाहिए कंसिडरेशन, वो अनसर्टेन कंडीशन वैलिड कंसिडरेशन के अंदर नहीं आएगा। ए प्रॉमिस करता है टू डू समथिंग विच इज टू वैग्यू लाइक अनक्लियर है, अनसर्टेन है। ए वैग्यू सॉरी, ए पर्सन प्रपोजेज टू परचेज ए प्रॉपर्टी, एक व्यक्ति है जो प्रपोज करता है लाइक प्रॉपर्टी परचेज करेगा फॉर रीजनेबल सम, और जिसके बीच में कोई भी कंसिडरेशन नहीं है लॉ के अकॉर्डिंग। तो कंसिडरेशन क्या, लाइक प्रॉपर्टी परचेज करे तो उसके लिए पे करना जरूरी है, तो ये क्या है, अनसर्टेन है, उसमें पे परचेज लाइक सॉरी प्रॉपर्टी परचेज करे तो सेल लाइक पेमेंट कर ही नहीं रहा, तो ये क्या है, कंसिडरेशन नहीं है। इल्यूजरी कंसिडरेशन क्या हुआ, इल्यूजरी मींस इट मे गिव द इंप्रेशन ऑफ ए कंसिडरेशन विच इज नॉट एक्चुअली देयर, जो कि एक्चुअल में कंसिडरेशन है ही नहीं। इल्यूजरी कंसिडरेशन डज नॉट अमाउंट टू वैलिड, एक इल्यूजरी कंसिडरेशन एक वैलिड कंसिडरेशन के अंदर नहीं आएगा, जो लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं है। Now, consideration need not be adequate. The consideration need not be adequate to the promise for the validity of एक agreement के अंदर consideration जो हो रहा है अगर वो adequate नहीं है, the law necessity law के according जरूरी है, on the presence of law के according एक contract बनना, तो उसमें consideration बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक रियल एक्सचेंज होना चाहिए दो लाइक वो दो लाइक सॉरी पार्टीज के बीच में। So now our topic is completed. We will sorry इसका जो next part we will upload in next video. इसका एक टॉपिक रह रखा है जिसका नाम नेम है स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन। इसकी एक पार्ट और रहेगा, दो पार्ट्स में जो पूरा चैप्टर है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आते हैं इसके अंदर। इसके अंदर जैसे कि इम्पोर्टेंट थे लाइक व्हाट इज कंसिडरेशन, प्रायोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रायोरिटी ऑफ कंसिडरेशन, और लाइक कंसिडरेशन जो होता है अनक्लियर अनसर्टेन, लाइक अनसिक्योर टाइम क्वेश्चंस आते हैं जो बिजनेस लॉ के अंदर देखे जाते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can comment, and for pdf you can join our telegram channel. uh, you can check our description for a link of the telegram channel, and till then subscribe our channel. Thank you.